Assalamu alaikum students. Today we will do the O level mathematics. Okay, or our topic is trigonometry. Okay, students. So let us start from trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry is basically a geometry, triangle geometry. Geometry is finding out the unknown sides or angles of triangle. Okay, so finding out these sides and angles of triangles is called trigonometry. Okay, we have two types of triangles. We have many types of triangles: isosceles, equilateral, scalene. But we will here categorize, categorize, categorize. We will here divide the triangles into categories. Okay, so the two categories will be right angle triangle, triangle, or a non right angle triangle. Non right angle triangle. Okay, both this isosceles can be a right angle, can be a not right angle triangle. Okay, students, scalene can be a right angle triangle, cannot be a right angle triangle. Okay, we have lastly the equilateral triangle. It can't be a right angle triangle, it only be a non right angle triangle. Okay, so we have three types of triangle. ठीक है, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ राइट एंगल और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स की. ओके, सो हियर वी हैव व्हाट राइट एंगल ट्राइंगल एंड नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल इज बेसिकली अ ट्राइंगल which have one 90-degree triangle. Okay, and non right angle triangle is simply any triangle without have any 90-degree angle. कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं होगा तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक हो गया. अच्छा जी, देखो बेसिकली हम लोग इन दोनों चीज़ों को डिवाइड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें. राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास फॉर्मूले अलग है. नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे भी लग सकते हैं, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे भी लग सकते हैं. लेकिन बेहतर यह है कि राइट एंगल वाले फॉर्मूले राइट एंगल पे ही लगाओ क्योंकि वो नॉन राइट एंगल पे नहीं लग सकते. लेकिन नॉन राइट एंगल ट्राइंगल वाले दोनों पे लग सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो आप सिर्फ नॉन राइट एंगल पे लगाओ, राइट एंगल पे आप वो नहीं लगाओ. ठीक है. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की कि राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम लोग कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं. ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे. ठीक है, थीटा. अच्छा, थीटा के सामने वाली साइड्स कहलाती है ऑपोजिट. थीटा के साथ वाली हमेशा कहलाती है एडजेसेंट. ओके, 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल हमेशा कहलाएगा हाइपोटेनियस. ओके, सो ये साइड्स ये एंगल्स आप लोगों को हमेशा अच्छी तरह याद होने चाहिए. थीटा कोई भी एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट, साथ वाली साइड एडजेसेंट, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस. और 90 तो होगा जरूर क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 तो हमारे पास हो गई हो. अच्छा जी, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास फॉर्मूले आते हैं 100 का 2a, 100 का 2a. क्या है ये 100 का 2a? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो. ओके, टेन थीटा
इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? 100 का 2, 100 का 2, दिस अ वे ऑफ लर्निंग। ओके, किसी और तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। बेसिकली ये 100 का 2 प्रोनाउंस हो रहा है, तो इस वजह से हमने इसे 100 का 2 नाम दिया इस फॉर्मूले को। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है? दूसरा फॉर्मूला पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट का होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, अभी मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? थर्ड लास्ट फॉर्मूला हमारे पास, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला भी मैं बता दूं सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगेगा, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। ओके, अच्छा जी, ओके। तो अब अगर हम बात करते हैं ये इसकी फॉर्मूले की, 100 का 2, 100 का 2 वी विल यूज whenever we have to find sides or angles of right angle triangle. Okay, sides and angles of right angle triangle we will use Soccer 2. When only we have to find, we have to when we have two sides, when we have two sides and want थर्ड साइड। अब थर्ड साइड वो कोई भी हो सकती है, हाइपोटेनियस हो, अपोजिट हो, एडजेसेंट हो। हमारे पास दो साइड्स होंगी, तीसरी हमें निकालनी होगी इन तीनों में से कोई भी, तो वो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, हमें कोई भी एंगल, कोई भी साइड वगैरह अगर निकालनी होगी तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं 100 का 2। ओके, एक क्वेश्चन की एग्जांपल देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स हैव अ एग्जांपल। 60 degree, okay, 4, okay. We have to find this and this. First, let's see what will be called x and what will be called y. X is hypotenuse, okay, and y is adjacent, okay. So what will we do to finding x? If we have to find x, we have to use a formula in which x is involved. Okay, so x is hypotenuse. We have two formulas of x of hypotenuse: sin theta opposite upon hypo and cos theta adjacent hypo. Okay, cos theta में मसला ये adjacent चाहिए होगा, हमारे पास adjacent है नहीं, और sin theta में हमारे पास opposite चाहिए होगा, opposite हमारे पास है, तो इधर हम लोग sin theta इस्तेमाल करेंगे। ओके, sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू opposite अपॉन hypo, x को वहां फेंका, x sin 60 degree is equals to 4, x equals to 4 over sin 60 degree. Okay, so here is our answer of x. If we have to find y, y is adjacent and we have opposite, so a formula of adjacent and opposite, we won't use x, okay, because sometimes if we calculate x wrong, so definitely then our y is also gone wrong, so we don't use the answer we have find out. Okay, so what will we do for y? We will use opposite and adjacent, so वो होगा tan theta is equals to 4 upon y, opposite upon adjacent. थीटा की जगह हमने 60 लेना है, so it will be tan 60 y
10 60 is equals to 4, so y is equals to 4 upon 10 60. ओके, कोई कंफ्यूजन? ये हम लोगों ने 100 का 2 की एप्लीकेशन देख ली। इधर ही पाइथागोरस की भी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। पाइथागोरस की एप्लीकेशन हमारे पास, लेट सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 3, वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेनियस। ओके, यही पढ़ा था हमने, दो साइड्स गिवन हो, तीसरी निकालनी हो तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर I think I have to do it here. Hypotenuse का whole square equals to opposite का square 3 square plus 4 square. So x whole square equals to 9 plus 16, x square equals to 25, x equals to 5 is our answer. So this is how we will find x by Pythagoras theorem. Okay, so now let's see the formulas for non-right angle triangles. Okay, so formulas for non-right angle triangle. Non-right angle triangle. Okay, we have three formulas: sine rule, cosine rule, and one for area is half a into b into sine c. Okay, so let's see when we will use sine rule, when we will use cosine rule, and this area formula. Sine rule. जब भी हमारे पास एटलीस्ट वन फैमिली कंप्लीट, एटलीस्ट वन फैमिली कंप्लीट, अच्छा फैमिली क्या है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ए, ये बी, ये सी, तो ए के सामने वाले इस एंगल के सामने वाली साइड जो है ये एक फैमिली है। ओके, इस एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास दूसरी फैमिली है, और इस एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास तीसरी फैमिली। ओके, सो वी हैव थ्री फैमिलीज इन वन ट्रायंगल। ठीक हो गया? तो बेसिकली करना क्या है, अगर एक भी फैमिली कंप्लीट है तो हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं, अगर एक भी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो कोसाइन रूल लगाएंगे। दो ही ऑप्शन से कहानी खत्म हो गई। एरिया, तो हमें एरिया जब बोलेगा तो एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा। अच्छा जी, साइन रूल बेसिकली है क्या? अब देखो, फैमिलीज की बात की है तो फॉर्मूला भी ये फैमिलीज को गैदर करके ही बनता है। तीन फैमिलीज, तीन फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें यूज करना होगा इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, साइन ए अपॉन ए और साइन सी अपॉन सी से भी यूज कर सकते हैं। हम कुछ भी किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? ऑन सीन है? ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। 4 6 20 फैमिली कंप्लीट है। ठीक है, तो एक जो फैमिली कंप्लीट है एक, तो उसी को उठा लेते हैं, इक्वल्स टू ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, सो साइन x डिग्री अपॉन 4। ठीक हो गया, 4 को वहां फेंकेंगे तो 4 साइन 20 डिग्री अपॉन 6 इज इक्वल्स टू साइन x, so it become 2 3 2 upon 3 sin 20 sin x। ओके, और फिर जब हमें x निकालना है तो बेसिकली वी हैव टू डू साइन इनवर्स ऑफ दिस होल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर कंप्लीट साइन रूल। अगर हमारे पास एक फैमिली कंप्लीट होगी तो हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे, और एक भी फैमिली कंप्लीट नहीं होगी तो हम लोग कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोसाइन रूल की दो कंडीशंस और भी हैं, वो कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, और साइन रूल हमारे पास ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज कोसाइन रूल?
सबसे पहली बात तो कोसाइन रूल इस्तेमाल ही तब होगा जब हमारे पास क्या नहीं होगा, हमारे पास फैमिली कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, ऐसे केस हमारे पास दो ही होते हैं जिनमें हमें मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन गिवन हो और फैमिली कंप्लीट ना हो। एक तो ये केस है ना, मैं कुछ दे ही नहीं रहा तो फैमिली कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें होती हैं हमारे पास तीन चीज़ें। अगर तीन चीज़ें गिवन है, अगर तीन चीज़ें गिवन है फिर भी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो कोसाइन रूल है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ दे ही नहीं रहा फिर तो आप कुछ फैमिली कंप्लीट कर ही नहीं सकते ना। तीन चीज़ें दी लेकिन फिर भी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई। इधर भी मैंने तीन चीज़ें दी लेकिन फिर भी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई। ये एंगल है, इसका साइड नहीं है, ये साइड है, इसकी एंगल नहीं है, ये साइड है, इसकी एंगल नहीं है। इधर तीनों साइड्स हैं लेकिन किसी का एंगल नहीं है। तो बेसिकली इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास कोसाइन रूल लगता है और इन दोनों ही कंडीशन में फैमिली कंप्लीट नहीं है। कोसाइन रूल के हमारे पास यही दो कंडीशंस होती हैं। ओके, इन दोनों ही कंडीशंस पे कोसाइन रूल हम लोग थोड़ा डिफरेंटली लगाते हैं। अगर मुझे इसमें ये चीज़ फाइंड करनी है, हमेशा यही चीज़ होती है, ठीक है। सो इट विल बी x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 4 5 cos 60 डिग्री। क्या हुआ ये? देखो, ये चीज़ फाइंड करनी थी हमें, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यही दो साइडें थी, दोनों का स्क्वायर लेके सम कर दिया। माइनस टू एक फॉर्मूले का हिस्सा है, ठीक है, ये कांस्टेंट फॉर्मूले का हिस्सा ही हमें याद होना चाहिए। इंटू 4 इंटू 5, दो ही साइडें थी, मल्टीप्लाई कर दी, कॉस एक ही एंगल है वही डाल दिया, ठीक है। तो कल को यहाँ पे 4 5 60 की जगह कोई और चीज़ भी होगी तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें पता है कि भाई 4 है 5 है और माइनस 2 4 5 cos 60, जो दो साइडें होंगी उनका स्क्वायर सम होगा, जो दो साइडें होंगी वो दोनों साइडें यहाँ आएंगी, जो एंगल होगा वो यहाँ आएगा, और माइनस 2 तो कांस्टेंट है, अंडर रूट कांस्टेंट है। चल सीन्स, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इस वाले पे। अच्छा, इस वाले पे फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा, हमें किसके लिए लगाना है। लेट सपोज हमें ए निकालना है। ए इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, सॉरी सी, फर्स्ट वी हैव टू सी कि हमें ए निकालना है ना। तो ए की सामने वाली साइड 5 है, दिस वुड बी नेगेटिव, दिस टू विल बी पॉजिटिव। 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर नेगेटिव 5 स्क्वायर। ओके, टू साइड्स जो हमें उस एंगल की नहीं निकालनी, हमें इस एंगल की साइड नेगेटिव में लेनी है, बाकी दोनों साइड्स हमें स्क्वायर करके पॉजिटिव लेनी है। ओके, नीचे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइड्स आएंगी, नेगेटिव साइड्स नहीं आएंगी, और ये हमारे पास कॉस ए। ओके, ए यहीं पे रखा, कॉस इनवर्स 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 4 6। ओके, तो ये हमारे पास ए आ गया। इसी तरह अगर हम बी के लिए इस्तेमाल करें इस फॉर्मूले को तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, 6 अब नेगेटिव होगा, 4 और 5 अब पॉजिटिव होगा, क्योंकि 6 इसका फैमिली मेंबर है। हमने कहा था ना पिछले में कि फैमिली कंप्लीट होगी, तो ये फैमिली है एक, तो क्योंकि 6 उसका फैमिली मेंबर है तो नेगेटिव में जाता है और वो नीचे भी नहीं आता। और ये 2 इधर भी कांस्टेंट है, जैसे इधर -2 कांस्टेंट था, ये 2 इधर भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये कोसाइन रूल का हमारे पास हिस्सा है कॉस। बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर होल अपॉन 2 4 एंड 5। ओके, तो जिस एंगल की हमें साइड निकालनी है, जिस साइड की हमें एंगल निकालना है, वो एंगल हमेशा हमारे पास, वो साइड हमेशा हमारे पास नेगेटिव में आएगी ऑन सीन्स। ये हमारे पास कोसाइन रूल के दो तरीके थे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन ये वाला तरीका जब होगा तो ये हमेशा इसी अंदाज में आएगा कि ये दो साइडें और बीच का एंगल, इसके अलावा कुछ और आ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो इसके अलावा आता है तो वो हमारे पास क्या नहीं होगा, हमारे पास फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये 60 में यहाँ देता हूँ तो इससे फैमिली कंप्लीट कर लेगा, ये 60 यहाँ देता हूँ तो इससे फैमिली कंप्लीट कर लेगा। तो हमेशा ये इसी अंदाज में आएगा कि दो साइडें और बीच का एंगल, हमेशा 2 साइड्स और बीच का एंगल। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग एरिया के लिए, तो बेसिकली एरिया के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, हाफ ए बी साइन सी। अब जितने बच्चों को ये अल्फ़ाबेट समझ में आ गए होंगे तो बेसिकली ये एक फैमिली कंसीडर हो रही है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हमारे पास साइड्स हैं और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हमारे पास एंगल्स हैं। तो दो साइडें ए और बी, उनके अलावा वाला एंगल सी,
तो इससे पता यही चला कि दो साइड है और बीच का एंगल, वो एंगल वही होगा जो उन दोनों साइड्स के बीच में होगा हमेशा। सो इट विल बी हाफ इंटू 4 इंटू 5 इंटू साइन 60। ठीक है, तो एरिया हमारे पास आ गया हाफ इंटू 4 इंटू 5 इंटू साइन 60। ये भी विक्ट्री फॉर्म में जाएगा, एक साइड दूसरी साइड बीच का एंगल, हमेशा एक साइड दूसरी साइड बीच का एंगल। कोसाइन रूल के लिए भी एक साइड दूसरी साइड बीच का एंगल, फॉर्मूला अप्लाई। और एरिया के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है, दो साइड्स बीच का एंगल, दो साइड्स बीच का एंगल, दो साइडें मिलती हैं बीच का एंगल मिलता है, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करो, बीच के एंगल को साइन 60 में डालो, आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हम लोगों ने देखी। हम लोग एक दोबारा से इसमें रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा दो टाइप के ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा फॉर अगर दो साइड्स हो, तीसरी निकालनी हो। देन हमने देखा 100 का टूआ। 100 का टूआ हमारे पास तब लगेगा जब हमारे पास क्या हो, 100 का टूआ हमारे पास तब लगेगा जब हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हमने तीनों की आइडेंटिफाई कर लिया। ऑपोजिट हाइपो तो साइन, एडजेसेंट हाइपो तो कॉस, ऑपोजिट एडजेसेंट तो टेन। ठीक है, हम समझ गए कौन सी चीज़ कब लगनी। अच्छा, तीसरा फिर हमारे पास आया हाफ बेस इनटू हाइट, जो बचपन से फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ट्राइंगल का, वही फॉर्मूला लगेगा। फिर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में हमने कुछ नई चीज़ें देखी। हमने साइन रूल देखा, एटलीस्ट एक फैमिली कंप्लीट है तो साइन रूल। ठीक है, हमने कोसाइन रूल देखा, एटलीस्ट हमारे पास जब फैमिली कंप्लीट नहीं है तो हमारे पास ये दो कंडीशंस में कोसाइन रूल लगता है। फैमिली कंप्लीट ना होने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं देगा, फैमिली कंप्लीट होने का मतलब है वो मैक्सिमम पॉसिबल नॉलेज देगा, और फिर भी तुम लोगों के पास फैमिली कंप्लीट नहीं होगी। मैक्सिमम पॉसिबल का मतलब है तीन चीज़ें, दो साइडें एक एंगल, सही है, ये भी तीन चीज़ें, तीन साइडें तीन चीज़ें। ठीक है, तीन चीज़ें वो गिवन देगा। अच्छा, कोसाइन रूल इन्हीं दो केसेस में आएगा, इनके अलावा और किसी केस में कोसाइन रूल नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, एक तो ये बात होगी। देन फिर हम लोगों ने देखा एरिया का फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी। हाफ ए बी साइन सी हमारे पास तब लगेगा, विक्ट्री का फॉर्मूला, दो साइड है बीच का एंगल जब भी होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ तब लगाया करेंगे जब हमारे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये सारे ही फॉर्मूले याद रखना, ये सिर्फ तब लगेंगे जब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और आपने ये फॉर्मूले लगाए तो क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। लेकिन हाँ, इन नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले लगे तो क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।